दोस्तों थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे महासर्वे के दौरान एनडीए को 204 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी बहुमत से काफी पीछे है भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल। लेकिन इंडिया गठबंधन 307 सीटें यानी तकरीबन 35 सीटें ज्यादा बहुमत से जीतने जा रही है। इन सब का एक जबरदस्त सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्यादा बौखलाई हुई है क्योंकि अब छठे और सातवें चरण में एक ऐसी सीट आने जा रही है जो सीट सीधे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। जी हां, मैं वाराणसी सीट की बात कर रहा हूं जिसे लेकर कई दाव पेच चले गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखने वाले राजा भैया ने आखिरी वक्त पर अंधभक्तों, बीजेपी और गोदी मीडिया के तथाकथित चाणक्य को गच्चा दे दिया और बीजेपी को छोड़कर वो सीधे सीधे अखिलेश यादव के खेमे में चले गए और इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले दिखाया था कि जो बात ये गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार, गोदी चैनल कह रहे हैं कि भाई राजा भैया के साथ अमित शाह की डील हो गई, उस खबर को सबसे पहले खारिज करने वाले हम ही थे। हमने आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा क्योंकि क्षत्रिय समाज नाराज है और राजा भैया कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना समाज इस बात को लेकर बैठे कि भाई कि राजा भैया क्षत्रिय समाज के खिलाफ चले गए। इसीलिए राजा भैया जब लौटे थे तो उन्होंने साफ साफ ऐलान किया था कि भाई नहीं, हम अपना प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में कोई प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थक चाहें तो चाहे वो किसी को भी वोट दे सकते हैं जो अच्छा प्रत्याशी लगे। यानी कि बीजेपी के लिए भी रास्ते खुले थे और इंडिया गठबंधन के लिए भी। लेकिन यही खेल हुआ, अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया और उसके बाद राजा भैया इतने आग बबूला हुए कि राजा भैया की पार्टी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया। पहले वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी बताता हूं। पहले वीडियो देखिए। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजू मिश्रा जिंदाबाद। देवी यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, तो अनुपम मिश्रा है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़कर पहले आपको बता देता हूं। अनुपम मिश्रा है, उन्होंने लिखा है कि भाई राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का किया समर्थन, कल अखिलेश यादव संग करेंगे प्रतापगढ़ में रैली। मिर्जापुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा समर्थन पत्र सपा जिलाध्यक्ष को सौंपते हुए। यानी एक तरफ प्रतापगढ़ और दूसरा मिर्जापुर। अब मिर्जापुर का नाम सुनते ही आप समझ लीजिए खेल क्या है, पिक्चर वाला मिर्जापुर नहीं है भाई साहब। दरअसल ये मिर्जापुर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी की सहयोगी की दल जो है यानी कि अनुप्रिया पटेल, उन्होंने जो बयान दिया था वो मिर्जापुर से ही आती है। यानी मिर्जापुर में खुद उन्होंने अपनी हार के लिए पूरा इंतजाम कर लिया। अनुप्रिया पटेल ने बहुत बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, ईवीएम से पैदा होते हैं। बार बार राजा 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 चिल्लाया था। राजा भैया ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि बात सही कही अनुप्रिया ने कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, लेकिन एक गलत बात है कि ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक पैदा होते हैं जो 5 साल के लिए होते हैं। तब से ही समझ में आ गया था बीजेपी को कि बड़ा खेल राजा भैया करने जा रहे हैं। पहले प्रतापगढ़ में और उसके बाद सीधे नहीं आ रहा राजा भैया, लेकिन प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे समर्थन सौंप दिया कि हम आपका समर्थन करेंगे और जब अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ में रैली होगी हम उसमें नजर आएंगे, हम सीधे सीधे आपको समर्थन देंगे। लेकिन अब खेल क्या हुआ, मिर्जापुर में भी हो गया। मिर्जापुर के जो जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने मुलाकात की और साफ साफ समाजवादी पार्टी को यानी अखिलेश यादव को समर्थन दिया। और ये सब काम आप भी समझ सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उसके जिलाध्यक्ष अपनी मर्जी से कर लें, ये सीधे सीधे राजा भैया की मर्जी से किया जा रहा है। कुल मिलाकर हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। हुआ क्या कि प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया गया, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतापगढ़ लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री एसपी सिंह पटेल जी के समर्थन में आयोजित जनसभा में जनता से वोट की अपील की। पीडीए कह रहा एक ही बात, भाजपा सरकार को देंगे मान।
ये बात जब निकलकर सामने आती है तो ये लगता है कि शायद राजा भैया नहीं जाएंगे, क्योंकि खबर ये निकल कर आई कि राजा भैया भी प्रतापगढ़ वाली रैली में शामिल हो रहे हैं। लेकिन राजा भैया नहीं पहुंचे, लेकिन राजा भैया की जो करीबी हैं वो इसमें पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा अखिलेश यादव की तमाम तस्वीरों के बीच जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके बीच जनता दल के जनसत्ता दल यानी कि राजा भैया की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जैसा कि जिलाध्यक्ष वहां के हैं रामाचल वर्मा, उन्होंने प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल के राजा भैया की पार्टी के उन्होंने पहले ही समर्थन दे दिया था कि अखिलेश यादव की पार्टी को हम समर्थन देते हैं। और ये नाराजगी सिर्फ अनुप्रिया पटेल की के बयान से नहीं थी, दरअसल इसमें 2-3 फैक्टर काम किए। अब यानी तीन सीटें समझ लीजिए बीजेपी अपनी माइनस करके चले। पहली कौशाम्बी, क्योंकि राजा भैया ने साफ साफ कहा कौशाम्बी को लेकर, कौशाम्बी में जिस तरह के हालात हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी है, यानी विनोद सोनकर की सीट जाने वाली है। दूसरा प्रतापगढ़, आपने सीधा सीधा पंगा लिया राजा भैया के लिए। अब शब्दों का इस्तेमाल, राजा भैया क्या मतलब, आपने कहा राजा भैया, राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आप तंज कसने लगे। तो प्रतापगढ़ में आपको सबक सिखाया जाना है। उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई दी। जब अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचते हैं तो ये वही अखिलेश यादव हैं जिनको लेकर और राजा भैया के बीच दरार और तनाव को लेकर बहुत ढिंडूरा पीटा गया बीजेपी की तरफ से और खासकर गोदी मीडिया की तरफ से। अब प्रतापगढ़ में जब रैली करने पहुंचते हैं अखिलेश यादव, वहीं जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भारी हुजूम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और समर्थन देते हैं। यानी प्रतापगढ़ सीट पर भी बीजेपी का डब्बा गुल हो रहा है। ये दो गई कौशाम्बी और प्रतापगढ़। अब तीसरी बची मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर में आप जरूर पटेल साहब की वजह से, अपने पिता की वजह से जीत लेने की कोशिश करें। मिर्जापुर चूंकि बीजेपी के खाते वाली सीट नहीं है, ये सीट है सीधे सीधे अपना दल गैस की, यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी की। लेकिन बात मानकर चलिएगा कि अपना दल ऐस हो यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या बीजेपी हो, अपने कोर वोटर्स को जो नाराज करेगा वो सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। ये अनुप्रिया पटेल भी समझते हैं। अनुप्रिया पटेल को जरूरत ही नहीं है कभी ठाकुर समाज की, वो तो हमेशा पटेल समाज का नाम लेकर और सवर्ण वर्ग पर हमला बोलती नहीं है। तो यही काम उन्होंने अपनी रैली में कर दिया था। लेकिन वो इतना भूल गई कि जिस पार्टी के साथ उनका कोलिजन चल रहा है यानी कि गठबंधन चल रहा है, उसे इस क्षत्रिय समाज की बहुत जरूरत है, ठाकुर समाज की जरूरत है। और अगर उसके पक्ष के वोट अपने खाते में लाने हैं तो सम्मान करना होगा। लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया, ऐसा बयान दे दिया कि राजा भैया इस कदर नाराज हुए कि मिर्जापुर में भी जनसत्ता दल ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, जिसका मैंने वीडियो भी आपको दिखाया। कुल मिलाकर यह हुआ कि 3 सीटें माइनस होने जा रही हैं। अभी तक तो बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन मैं 3 माइनस इसलिए बता रहा हूं राजा भैया के परिप्रेक्ष्य में। कौशाम्बी गई, प्रतापगढ़ गया और साथ साथ आपके मिर्जापुर भी जा रहा है। यानी अनुप्रिया पटेल जो बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को समझ रही थी, मैं तो 10 साल से मंत्री, बीच में हटी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने माहौल बनाया, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी, अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल क्या कहते हैं कि बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, राजनीति में समझ होनी चाहिए कि आपको कब, कहां, कैसे, कितना बोलना है। लेकिन अनुप्रिया पटेल को लगने लग गया था कि भाई हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब देखिए राजा भैया ने हालत खराब कर दी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल तब से आ गया है जब से 5 मई को राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात के बाद माहौल बनाया। लेकिन 15 मई को राजा भैया ने आगे आकर ऐलान कर दिया कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन अपने अपने हिसाब से कोई भी किसी भी प्रत्याशी को वोट कास्ट कर सकता है। ठाकुर समाज के लिए खुला हुआ था। और बाद में मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल यानी राजा भैया के तमाम के जो नेता हैं, उनके जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे समर्थन दे दिया। ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि 3 सीटें बीजेपी के खाते से या यूं कहा जाए एनडीए के खाते से छिनने जा रही हैं। नमस्कार।